शख्सियत बैठी है जिनके पीछे जीत भागती है, और जीत का रिकॉर्ड हमेशा उन्होंने ध्वस्त किए हैं। बड़े बड़े रिकॉर्ड जीत के उनके रहे, और इस बार भी जब विधानसभा चुनाव लड़ा तो लोग कई तरह की बात कर रहे थे, लेकिन आखिर इस समय वर्तमान में जब वोटिंग चल रही है, काउंटिंग चल रही है, तो 40,000 से ऊपर उनका आंकड़ा पहुँच चुका, और भी ऊपर जाने की संभावना है। 50-60 कितना पहुँचता है, सीधे उनसे बात करते हैं। पहले तो आपको बधाई हो रही है, क्या कहेंगे इस जीत पर? केवल और केवल जनता के बगैर आशीर्वाद के प्रजातंत्र में कुछ संभव नहीं है। लोगों का आशीर्वाद, पार्टी नेतृत्व की अपेक्षाएं, पार्टी की नीतियां, पार्टी की कार्यशैली, पार्टी की योजनाएं, ये सारे जब इकट्ठे होते हैं तब जाकर एक विजय मिलती है। मैं तो क्षेत्रीय जनता का, कार्यकर्ताओं का, संगठन का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने जो अपेक्षाएं हमसे की थी, हमने और पार्टी ने जो अपेक्षाएं कार्यकर्ताओं और जनता से की थी, सब ने अपेक्षाओं को पूरा किया है। मैं तो हृदय से बहुत विनम्रतापूर्वक क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। कहा जा रहा था कि बीजेपी ने एक बड़ा दाव खेला है, 6 सांसद लाए थे, इसमें आपका भी नाम है। आपके साथ एक बात और जुड़ी है कि जीत आपके पीछे भागती है, खासतौर से आप कुंडली के भी लोग जो बताते हैं विशेषज्ञ कि जीत आपके पास हार उस कुंडली में नहीं है, इसको भी मानते हैं? मैं आपकी इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि अगर मैं आज घर बैठ जाऊँ, अपने आचरण में बदलाव कर लूँ, अव्यवहारिक हो जाऊँ, पार्टी की नीति और रीतियों पर न चलूँ और अगले चुनाव में लड़ने जाऊँ, तो क्या जनता आशीर्वाद देगी? नहीं देगी। इसलिए जनता जब आशीर्वाद देगी, ये कुंडली और भाग्य से कुछ नहीं होता। पार्टी का नेतृत्व कैसा है, पार्टी की नीतियाँ कैसी हैं, आप किन लोगों के साथ चलते हो, संगठन कैसा है, कार्यकर्ताओं के प्रति आपका भाव कैसा है, जनता के प्रति आपका, उनके प्रति आपके मन में क्या स्थिति है, लोगों को किस विनम्रता के साथ आप उनके साथ उठते बैठते हो, काम करते हो, किस सहजता से आप 5 वर्ष लोगों की सेवा करते हो, ये सब कारण बनते हैं। तब आपकी कुंडली भाग्य से नहीं बनती, कुंडली जनता बनाती है। कुंडली जनता तय करती है कि आपका भाग्य हम कैसा बनाएंगे। इसलिए हमेशा आपको जनता को सामने रखकर, उसको शीर्ष मानकर, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखकर अगर आप काम करोगे तो विजय से आपको कोई नहीं रोक सकता। लगभग उसी शैली में हम लोग काम भी करते हैं। नहीं, ये सब इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये हमारा विषय नहीं है। पार्टी के हमें तो ये नहीं पता था कि हमें विधानसभा का चुनाव लड़ना है। तो 5,60,000 वोट से जीता हुआ सांसद था, संसद में काम कर रहा था। पार्टी ने, नेतृत्व ने कहा कि आप जाइए मध्य प्रदेश में जाकर गाडरवारा से विधानसभा लड़कर प्रदेश में काम करिए। पार्टी का आदेश सिरोधार आए, जनता के बीच में गए, लोगों ने आशीर्वाद दिया, आज हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। पार्टी नेतृत्व तय करता है किसको क्या जिम्मेदारी दे रही है, ये हमारा विषय नहीं है। लाडली बहना कितना ये स्वाभाविक रूप से मातृशक्ति का बड़ा आशीर्वाद रहा है, और मध्य प्रदेश में लगातार पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने बेटियों के, महिलाओं के कल्याण के लिए काम किया। लाडली लक्ष्मी योजना अनूठी योजना थी देश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मध्य प्रदेश देने वाला राज्य है, और ये स्वाभाविक रूप से लाडली बहना योजना भी हमारी माताओं बहनों को काफ़ी आकर्षित किया, और स्वाभाविक रूप से उनकी जीवन शैली को बदलने वाली योजना है। और इस योजना की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय जनता पार्टी की विजय रही। मुख्यमंत्री यही रहेंगे, ये काम भी मेरा नहीं है। ये मुझे लगता है कि आपका प्रश्न भी शायद सही व्यक्ति से नहीं किया आपने। ये जिनका काम ये है वो नेतृत्व हमारा तय करेगा। 170 से 175 सीट का मतलब छोड़ने जा रहा है, बहुत रिकॉर्ड जीत है। पहले से भी मुख्यमंत्री कह रहे थे हम बहुत बड़ी जीत की ओर जा रहे हैं, तो पहले से कॉन्फिडेंस था। आप कल्पना करिए, दुनिया का सबसे सामर्थ्यवान प्रधानमंत्री नेतृत्व हमारे पास, उन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना राज्यों में जाकर जो नेतृत्व ताकत दे सकता था, लोगों से आह्वान कर सकता था, उनको जो जनता का स्नेह मिला है, उस स्नेह को नीचे जाकर बांटने का काम कर सकते थे। इतने परिश्रम के बाद में भी अगर 170-160 सीट नहीं आती तो मुझे लगता है कि उचित नहीं होता। लोगों ने खूब आशीर्वाद प्रदेश के नेतृत्व को भी दिया और राष्ट्रीय नेतृत्व को भी दिया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 जगह पर भी आपकी सरकार बन रही है, जबकि यहाँ लाडली लक्ष्मी की तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद भी क्या विकास? मैंने इसलिए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी का परिश्रम, लगातार जनता से के प्रति उनका प्रेम, जनता की उनसे अपेक्षाएं, ये सारी चीज़ें कारण बनी है विजय का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार
उन्होंने टैग किया और कहा कि उन्हीं के सहयोग से आज जो है ना हम 3 राज्यों में सरकार बना पाए हैं। शैलेंद्र शर्मा, पब्लिक टीवी, नरसिंहपुर। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।